नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुष्का सक्सेना और इस वीडियो में हम हमारे पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले का सार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ प्रवेश। इस गद्य में लेखक निदा फाजली ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनमें लोगों ने प्रकृति व दूसरे जीव जंतुओं की सेवा या उनका भला किया है। लेखक ने प्रकृति का दुरुपयोग होने पर उसके प्रकोप का वर्णन भी किया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह, जिन्हें बाइबल में सोलोमन व कुरान में सुलेमान कहा गया है, सभी के राजा व रखवाले थे। एक दफ़ा जब वे एक राह से गुजर रहे थे, उनके घोड़ों की टापों की आवाज़ सुन वहाँ की चींटियाँ डर कर अपने बिलों की ओर जाने लगीं। इस सब को सुन सुलेमान ने उन चींटियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जिसके पश्चात उन चींटियों ने भी उन्हें दुआएं दी। यहाँ शेख अयास के पिता का उदाहरण भी है। एक बार जब वे भोजन करना आरंभ ही करने वाले थे, उन्होंने अपनी बाह पे एक चोंटा महसूस किया और वो तुरंत ही कहीं जाने लगे। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो कुएं से लौटते हुए गलती से वो चोंटा भी साथ ले आए, इसलिए वो उसे वापस उसके परिवार के पास छोड़ने जा रहे थे। इस पाठ में नूह नामक पैगंबर का जिक्र भी है। उनका असली नाम लश्कर था। एक बार उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया। उस कुत्ते ने उन्हें जवाब देते हुए बताया कि उन दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं है। इस घटना के कारण लश्कर हमेशा रोते रहे और उनका नाम नूह हो गया। मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों का अर्थ है, जब हम सभी का अंत हो जाएगा और हमारा देह मिट्टी में मिल जाएगा, तब कोई ऊंच नीच नहीं रह जाएगी, बल्कि यह पहचानना भी कठिन हो जाएगा कि किस कण में कौन है। इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव अनुचित व निरर्थक है। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति का दुरुपयोग व इसके कारण होने वाले प्रलयों की भी चर्चा की है। लेखक ने बढ़ती हुई आबादी, फैलता प्रदूषण, पेड़ों का कटना आदि से होने वाले दुष्परिणाम जैसे अत्यंत गर्मी, बेवक्त बरसात, बाढ़, जलजले आदि का जिक्र भी किया है। निदा फाजली जी ने नेचर के गुस्से का नमूना देते हुए मुंबई की एक घटना के बारे में बताया, जिसमें बार बार पीछे धकेले जाने पर समुद्र के क्रोध का परिणाम देखने को मिला था। जब समुद्र में तैर रहे 3 जहाज़ों को उसने बच्चों की गेंद की तरह उछाल फेंका था। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों से फूल व पत्तियाँ तोड़ने से मना करती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ रोते हैं एवं बद्दुआएं देते हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। इन पंक्तियों का अर्थ है, सबकी पूजा एक सी का तात्पर्य है कि कोई किसी भी धर्म को माने, असल में सभी एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। अंतर सिर्फ उनके नामों और उनके पूजने के तरीकों में होता है। यह बात सिर्फ मनुष्यों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि पशु पक्षी भी भगवान की आराधना करते हैं। यहाँ कोयल का उदाहरण भी दिया है, जो अपने मधुर वाणी से गीत गाकर परमात्मा की अर्चना करती है एवं वातावरण पवित्र बनाती है। ऐसे उदाहरणों को याद करते हुए लेखक को उनकी माँ का स्मरण भी हुआ। जब एक कबूतर के अंडे को बिल्ली से बचाने के प्रयास में वो अंडा उन्हीं के हाथों से नीचे गिर गया, जिसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा एवं बार बार नमाज पढ़ी। अंत में लेखक बताते हैं कि पेड़ों के कट जाने से जो पक्षी बेघर हो गए हैं, यहाँ वहाँ डेरा डाल रहे हैं। ऐसे ही कुछ कबूतरों ने उनके फ्लैट के मचान में
घोंसला बना लिया, लेकिन उनके अंदर आने जाने से कई परेशानियां होने लगी और इसीलिए लेखक की पत्नी ने उनके आने जाने वाली जगह पर जाली लगा दी। लेखक इसे देख सोचते हैं कि अब ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसे में उन कबूतरों की सहायता करे या उनके लिए पश्चाताप करे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों के द्वारा बताया गया है कि इस धरा की सभी वस्तुओं व जीवों को ईश्वर ने उनके काम बांटे हैं। उदाहरण के लिए नदी, तोते और सूरज का जिक्र किया गया है। जैसे नदी खेतों को सींचती है, तोता आम आदि फल खाता है एवं सूरज सभी का ठेकेदार बन सभी से यह काम करवा रहा है। तो यहाँ हमारा पाठ अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वह अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।